नमस्कार, जोहार। आज है 23 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 7 श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हटाए गए रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार। सरकार ने रामगढ़ एसपी के पद पर पदस्थापित डॉक्टर विमल कुमार का तबादला कर दिया है। विमल कुमार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। अचानक एसपी के पद से हटाने की वजह सामने नहीं आई है। तबादले की अधिसूचना रविवार की देर रात जारी की गई। रामगढ़ एसपी के पद पर किसी अफसर का पदस्थापन नहीं किया गया है। गौरतलब है कि बीते 1 मार्च को विमल कुमार को रामगढ़ जिले का नया एसपी बनाया गया था। इससे पूर्व वो सरायकेला के एसपी थे। राज्य पुलिस सेवा से प्रमोट होकर आईपीएस बने डॉक्टर विमल इससे पूर्व सरायकेला एसपी के पद और तैनात थे। चुनाव के मद्देनजर गृह क्षेत्र में तैनाती के वजह से उनका तबादला किया गया था। एएसआई राहुल सिंह की मौत, डीजीपी स्तर से थाना प्रभारी का निलंबन और रामगढ़ एसपी का तबादला, उठ रहे कई सवाल। रामगढ़ जिला में एक साथ एक ही दिन रविवार को 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सामान्य नहीं है। पहली घटना में रविवार को दिन में यातायात में तैनात एएसआई जमादार राहुल कुमार सिंह की अस्वाभाविक मौत हो गई। बताया जाता है कि उन्हें पहले उल्टी हुई और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना में एएसआई की मौत के लिए जिम्मेदार रामगढ़ थाना के प्रभारी अजय कुमार साहू को डीजीपी के स्तर से निलंबित कर दिया गया। वहीं तीसरी घटना में सरकार ने रामगढ़ के एसपी विमल कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए पुलिस मुख्यालय में योगदान करने का आदेश जारी कर दिया है। इन तीनों घटनाओं को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। डीजीपी के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि थाना प्रभारी अजय कुमार साहू के द्वारा एएसआई राहुल कुमार सिंह पर लगातार किसी बात को लेकर दबाव बनाया जाता था। सवाल उठ रहा है कि आखिर वह कौन सी बात है जिसे लेकर थाना प्रभारी उस एएसआई राहुल कुमार सिंह पर दबाव बना रहे थे और जिसकी वजह से राहुल कुमार सिंह की अस्वाभाविक मौत हो गई, जिसके लिए थाना प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया गया। डीजीपी के स्तर से थाना प्रभारी का निलंबन सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। इसके लिए एसपी ही पर्याप्त होते हैं। एसपी के स्तर से अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होता है तो रेंज के डीआईजी और जोन के आईजी यह कार्रवाई कर सकते हैं। यहां कार्रवाई सीधे डीजीपी के स्तर से हुआ है। यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन सब के लिए रामगढ़ के एसपी विमल कुमार भी जिम्मेदार हैं? इस सवाल के उठने की 2 वजहें हैं। अगर रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू की वजह से एएसआई राहुल कुमार सिंह की अस्वाभाविक मौत हुई है तो एसपी विमल कुमार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि एसपी की सह पर ही थाना प्रभारी किसी बात को लेकर एएसआई पर लगातार दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से एसआई की अस्वाभाविक मौत हो गई। सावन की पहली सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भोले बाबा का जलाभिषेक किया। सावन का पावन महीना 22 जुलाई से शुरू हो गया। बीते कल से ही सावन की पहली सोमवारी भी थी। पहली सोमवारी को लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। शिव भक्त पहाड़ी बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। केवल रांची से ही नहीं बल्कि बाहर से भी श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने और उन्हें जल अर्पित करने आ रहे हैं। कुछ भक्त रात में ही स्वर्ण रेखा नदी से जल उठाकर पैदल चलकर पहाड़ी मंदिर पहुंचे और कतारबद्ध होकर महादेव को जल चढ़ाया। श्रद्धालुओं में पहली सोमवारी के दिन काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिर बोल बम और जय भोलेनाथ के जयकारे से गूंज उठा। अन्य मंदिरों में भी भोलेनाथ के भक्त पूजा और जलाभिषेक करने जा रहे हैं। पूरे श्रावण माह विधि व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। बता दें कि पहाड़ी मंदिर में विधि व्यवस्था को लेकर डीसी और एसएसपी ने रविवार को आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार पूरे श्रावण माह के विधि व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की पालीवार प्रतिनियुक्ति की गई है। पहाड़ी मंदिर परिसर में श्रावणी मेला के सभी दिन 44 स्थानों पर सुबह 3 बजे से भीड़ समाप्ति तक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा श्रावण माह के प्रत्येक रविवार की रात से सोमवार तक एवं श्रावण पूर्णिमा के लिए 22 एवं 29 जुलाई, 5, 12 और 19 अगस्त 2024 मंदिर परिसर एवं शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर भी पालीवार पुलिस प्रशासन की प्रतिनियुक्ति की गई है। पहाड़ी मंदिर परिसर में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। साथ ही मंदिर प्रवेश द्वार के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया है। देवघर में मंदिर का पट खुलते ही भोले बाबा के जयघोष से गूंजा परिसर। कांवरियों ने जलाभिषेक किया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेले के पहले दिन सोमवार सुबह 4:07 पर मंदिर का पट खुलने के साथ ही भोले बाबा पर जलार्पण शुरू हो गया।
कांवरियों की कतार तड़के बरमसिया चौक तक पहुंच गई थी। शिव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजायमान रहा और सभी कांवरिया कतारबद्ध हो बाबा का जयघोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। देवघर डीसी विशाल सागर की निगरानी में रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं के सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर मेला क्षेत्र में संबंधित विभाग के अधिकारी, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आदि अपने कर्तव्य पर पूर्ण रूप से मुस्तैद है। कतारबद्ध कांवरियों को बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स से मानसिंघी फुटओवर ब्रिज होते हुए लाया गया। सभी ने बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक किया। बाबा बैद्यनाथ धाम ऐप से वास्तविक कतार के साथ अन्य सुविधा की जानकारी ले सकेंगे श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2024 कई मायनों में खास है। इस साल श्रद्धालुओं को बाबा नगरी में राज्य सरकार द्वारा विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के तहत बाबा बैद्यनाथ ऐप का निर्माण किया गया है। इस ऐप के माध्यम से बैद्यनाथ धाम से संबंधित कई प्रकार की जानकारी श्रद्धालु प्राप्त कर सकेंगे, जैसे श्रावणी मेला से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जानकारी, मेला से संबंधित हेल्पलाइन नंबर, आवासन, पर्यटन स्थल। इस प्रकार की कई जानकारी बाबा धाम ऐप के जरिए श्रद्धालु प्राप्त कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा बाबा बैद्यनाथ ऐप के माध्यम से कांवरियों की वास्तविक कतार की जानकारी भी मिलती रहेगी। राजकीय श्रावणी मेला 2024 बैद्यनाथ धाम से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन द्वारा विकसित बाबा बैद्यनाथ धाम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। रांची गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 लड़कियां समेत 10 गिरफ्तार। रांची के एक गेस्ट हाउस में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली डंगरा टोली के बीच ऑन्डी शोरूम के सामने गली में स्थित अर्बन रिट्रीट नाम के गेस्ट हाउस में छापेमारी की। यह कार्रवाई सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में हुई, जहां से पुलिस ने 6 लड़कियों सहित 10 को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पकड़ी गई अधिकतर लड़कियां बंगाल की रहने वाली हैं। होटल संचालकों की मदद से उन्हें होटल में रखकर वहां ग्राहक बुलाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था। गेस्ट हाउस में छापा मारने से पूर्व पुलिस की टीम देर रात तक रेकी करती रही। इस दौरान गेस्ट हाउस में लगातार लड़कियों का आना जाना लगा हुआ था। ग्राहक भी आ जा रहे थे। पुख्ता सूचना के बाद सिटी डीएसपी ने छापेमारी कर मौके से ही सभी लड़कियों को पकड़ा। आदिवासियों की आस्था व पूजा को संरक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सुखदेव भगत। नई दिल्ली में आज बजट सत्र के पहले दिन लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत संसद परिसर में केंद्र सरकार से जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि झारखंड में लगभग 70 लाख सरना धर्म के मानने वाले लोग हैं। आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की प्राकृतिक आस्था, पूजा पद्धति, विशिष्ट रीति रिवाज का संरक्षण और संस्कृति के रक्षा के लिए केंद्र सरकार अविलंब सरना धर्म कोड को जनगणना कॉलम में शामिल करें। सुखदेव भगत ने कहा कि जंगल में बाघ और शेर की गणना हो सकती है, तो आदिवासियों की धार्मिक पहचान के लिए जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू करना चाहती है केंद्र सरकार। यह आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई है। जब तक केंद्र सरकार जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू नहीं करती है, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हादसे के शिकार मजदूर का शव पहुंचा गांव। घाटशिला बांकी पंचायत अंतर्गत पिठाती गांव निवासी बिक्रम हांसदा उम्र 24 वर्ष की आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 19 जुलाई को एक प्लांट में काम करने के दौरान क्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हुई। शव रविवार देर रात पिठाती गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। बिक्रम परिवार का एकलौता पुत्र था। पिता सुगदा हांसदा और मां उर्मिला हांसदा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सोमवार को गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू व मुखिया फागू सोरेन पिठाती गांव पहुंचे तथा परिजनों व ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। जिला परिषद सदस्य ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 5 साल में इस प्रकार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय स्तर पर रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं है। नौजवान रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं और मृत होकर वापस लौट रहे हैं। श्रीमती मुर्मू ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इस मौके पर उप मुखिया बिशु टुडू, ग्राम प्रधान बिक्रम टुडू, नरेंद्र नाथ मांडी, जादूनाथ टुडू, विश्वनाथ मुर्मू समेत अनेक लोग उपस्थित। बहरागोड़ा में 2 जंगली हाथी ने देर रात 3 घरों को तोड़ा। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के पूर्णापानी पंचायत अंतर्गत कुलडीहा गांव में रविवार की रात 2 जंगली हाथी ने छोटा रूपचांद हेम्ब्रम तथा रूपचंद हेम्ब्रम के घर को तोड़ दिया।
दोनों हाथी ने घर में रखे अनाज, धान और चावल को भी खा लिया। हाथियों के हमले से परिवार के सदस्य घटनास्थल से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाए। उधर ग्रामीणों ने रात को बड़ी मुश्किल से दोनों हाथियों को गांव से बाहर खदेड़ा। इसके पश्चात जंगली हाथी उसी पंचायत के दूसरे गांव सिमला बांधी पहुंचकर गांव के महेंद्र हेम्ब्रम के घर को तोड़ दिया। फिर सिमला बांधी के ग्रामीणों ने पुनः हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। उधर सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया पानसोरी हांसदा घटनास्थल पर पहुंचकर तोड़े गए घरों का जायजा लिया। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। उधर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम दोनों गांव पहुंची और घरों की क्षतिपूर्ति का आकलन करने में जुटी हुई है। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर 6 विधायकों ने सुनी मांगें। मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का बीते 2 जुलाई से आंदोलन लगातार जारी है। इसी दौरान सोमवार को सर्किट हाउस में 6 विधायकों ने सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनकी मांगों को सुना। जिन विधायकों ने सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उसमें मथुरा प्रसाद महातो, नमन विक्सल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप, सुदिव्य कुमार सोनू, विनोद सिंह और सुखराम उरांव शामिल थे। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में धरना दे रहे सहायक पुलिसकर्मी 19 जुलाई को सीएम आवास का घेराव करने निकले थे। इस दौरान उन पर झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली 10,000 रुपए के मानदेय पर राज्य के 12 जिला गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, दुमका व गिरिडीह के लिए हुआ था। 19 जुलाई को सहायक पुलिसकर्मियों और सरकार के बीच वार्ता हुई थी। इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में एडीजी मुख्यालय आरके मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया था कि सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध 1 साल बढ़ाने और पुलिस बहाली में आरक्षण देने पर सहमति बन गई है। एडीजी मुख्यालय आरके मलिक ने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वासन दिया गया है कि 9 अगस्त से समाप्त हो रहा उनका अनुबंध 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। उनके वेतन भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की जा रही है। इसके अलावा झारखंड पुलिस में होने वाली बहाली में उन्हें आरक्षण 10% दिया जाएगा। सरकार से वार्ता के बाद सहायक पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधिमंडल वापस मोरहाबादी मैदान चला गया था। फिर उसके बाद ही सीएम आवास घेराव करने निकला था। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को आदित्यपुर के बस्तियों के सर्वे सेटलमेंट कराने को लेकर रमेश ने सौंपा ज्ञापन। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को आज सोमवार सुबह सर्किट हाउस में आदित्यपुर के बस्तियों के सर्वे सेटलमेंट कराने को लेकर भाजपा नेता रमेश हांसदा ने ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता रमेश हांसदा ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के 51 बस्तियों की बंदोबस्ती करने, जमीन का सर्वे सेटलमेंट कराने एवं अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से वर्षों से सरकारी जमीन पर बसी बस्तियों को बंदोबस्त करने, आदित्यपुर नोटिफाइड एरिया में हुए 1983 सर्वे को मान्यता देने, अविलंब सर्वे सेटलमेंट करने, सरायकेला खरसावां जिला में 50% से ज्यादा जमीन ऑनलाइन पंजी 2 में नहीं चढ़ा है, इसको अविलंब चढ़ाने आदि मांगें शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से अभिजीत दत्त, बिशु महातो, महाजन साव, लुस्की सोरेन, पवन महातो, विजेश राव, राजेश गोप, केदार जायसवाल, सुनील साहू, बाबूचंद प्रजापति आदि बस्तीवासी शामिल थे। सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में जलाभिषेक को उमड़ी भीड़। सावन की पहली सोमवारी पर आदित्यपुर में शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिव मंदिर पान दुकान से सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने कांवर यात्रा निकाल राधा स्वामी घाट खरकई नदी से जल भरी कर मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। वहीं आदित्यपुर के सबसे प्राचीन मंदिर दिंदली शिव मंदिर में भक्तों ने कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाया और हर हर शंभू के नारे लगाए। बता दें कि यह शिव मंदिर तकरीबन 200 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों का मानना है कि उस समय बस्ती में अकाल के साथ बीमारी फैली थी। तब उनके पूर्वजों ने बनारस से शिवलिंग लाकर विधिवत स्थापित किया और पूजा अर्चना की थी। यहाँ हर वर्ष जून के महीने में इसी शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भक्त चढ़क पूजा मनाते हैं। इस मंदिर की आदित्यपुर में काफी मान्यता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्नी के साथ की पहली सोमवारी पर भगवान शिव की पूजा। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ सावन की प्रथम सोमवारी पर भगवान शिव को जल अर्पित किया और राज्यवासियों के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री पत्नी के साथ पहली सोमवारी के दिन कदमा के रंकिणी मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुरोहित ने पूरे विधि विधान से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनकी पत्नी को पूजा कराई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सावन का महीना पवित्र होता है, भगवान शिव हर संकट को हर लेते हैं।
सावन के महीने में भोलेनाथ के नाम का जाप करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। भोले शंकर की पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। रंगदारी मांगने के आरोप में 5 गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडीह थाना की पुलिस ने रंगदारी मांगने के एक मामले का उद्भेदन करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद 5 आरोपियों को तिरुलडीह थाना क्षेत्र के बड़ालापांग मिडिल स्कूल के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल जब्त किया है। बताया जा रहा है कि 5 लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में बादल घोष, बानेश्वर नामता, राजेश नामता, सुनील कुमार महातो और मुगुल पुराण शामिल हैं। इनमें बादल घोष, बानेश्वर नामता और राजेश नामता का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जानकारी के अनुसार पुरुलिया बांग्ला गाना के गायक कुंदन कुमार गोप से 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। कुंदन को बादल घोष ने फोन कर रुपये मांगा था। रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की भी धमकी दी गई थी। नंबर को ब्लॉक करने के बाद आरोपियों ने कुंदन के एक निकटवर्ती मित्र को फोन कर कुंदन को समझाने की बात कही थी। ऐसा नहीं करने पर दोनों को मार देने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में गायक कुंदन कुमार ने तिरुलडीह थाना में 18 जुलाई को लिखित जानकारी देते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया था। तिरुलडीह थाना में 19 जुलाई 2024 को रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया था। कुंदन कुमार गोप ने जिस मोबाइल नंबर से धमकी देकर रंगदारी मांगी थी, उसे आवेदन में बताया गया कि गायक कुंदन कुमार को अभियुक्त बादल घोष ने धमकी देकर रंगदारी की मांग की थी। बादल घोष पश्चिम बंगाल के बाघमुंडी थाना अंतर्गत पाटा हेसल गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। धनबाद जिले के तोपचांची में जंगली हाथियों ने युवक को कुचलकर मार डाला। तोपचांची में जंगली हाथियों ने रविवार की रात करीब 12:30 बजे करमाटांड गांव में एक युवक ज्ञानचंद महातो को कुचलकर मार डाला। युवक का शिनाख्त ज्ञानचंद महातो के रूप में हुआ है। हाथियों का झुंड वाटर बोर्ड के समीप जंगल में जमा था। रात करीब 12 बजे हाथी पावापुर पंचायत के बरगोड़ा गांव में घुस गया, लेकिन ग्रामीणों ने मशाल व अन्य सामग्री के साथ उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद हाथियों का झुंड करमाटांड गांव में प्रवेश कर गया। हाथियों को देख ग्रामीणों ने मशाल जलाकर उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान युवक ज्ञानचंद महातो बीच में आ गया, जिसे हाथियों ने कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों ने बताया कि झुंड में करीब 30 हाथी और 4 बच्चे हैं। ज्ञात हो कि शनिवार की रात हाथियों ने चित्रपुर पंचायत में जमकर तांडव मचाया। सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दो, शराब दुकानों में चोरी। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया में रविवार की रात 2 सरकारी शराब की दुकानों में 5 नकाबपोश अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक और सतबहिनी मोड़ के समीप स्थित शराब की दुकानों के शटर का ताला तोड़कर बड़ी संख्या में शराब की बोतलें चुरा लीं। चोरी करने आए नकाबपोश युवकों ने सुरक्षाकर्मियों पर भी हमला कर दिया। सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि जब उन्होंने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। उसके बाद किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। सोमवार की सुबह इसकी सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आबकारी विभाग द्वारा चोरी की गई शराब का आकलन किया जा रहा है। बता दें कि इससे पूर्व भी चोरों द्वारा कांड्रा क्षेत्र में शराब की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। आबकारी विभाग इस घटना पर अब भी कुछ कहने से इनकार किया है। पैसे के अभाव में शव 13 घंटा अस्पताल में पड़ा रहा। किरीबुरू के युवक गुड्डू राय की इलाज के दौरान पटना के एक अस्पताल में मौत होने से शोक की लहर है। गुड्डू राय किरीबुरू के एक ठेका कंपनी के अधीन स्क्रीनिंग प्लांट में ऑपरेटर के रूप में कार्य करता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। वह अपनी सास के श्राद्ध कर्म में शामिल होने पत्नी के साथ ससुराल गया था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद पहले हाजीपुर, फिर समस्तीपुर एवं उसके बाद पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 21 से 22 जुलाई की रात लगभग 1 बजे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद बकाया पैसा को लेकर गुड्डू का शव अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों को नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद किरीबुरू के ठेकेदार व उसके कुछ दोस्तों ने पैसा इकट्ठा कर भेजा। इसके बाद सोमवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे शव को परिजनों को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि गुड्डू राय पीलिया और डेंगू से ग्रसित हो गया था। इसका पता उसे भी नहीं चल पाया था। ससुराल में तबीयत अचानक खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी की कंप्लेन केस में ईडी की ओर से हुआ जवाब दाखिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायतवाद कंप्लेन केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है।
फिलहाल इस केस की सुनवाई एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट में चल रही है। अब तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया है। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को अलग अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, जिसे समन की अवहेलना माना गया है। इस मामले में हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। नक्सलियों ने झुंपरा बाजार में लगाए बैनर ऑफ पोस्टर। सोनुआ गुदड़ी मुख्य सड़क के झुंपरा गांव के पास लगने वाले साप्ताहिक हाट में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने पोस्टर साटे और बैनर लगा दिए। बताया जाता है कि सोमवार को ग्रामीणों ने झुंपरा साप्ताहिक हाट परिसर में कई स्थानों पर नक्सली बैनर ऑफ पोस्टर सटे हुए पाया। इसके बाद यह खबर आसपास के क्षेत्र में फैल गई। पोस्टरबाजी के कारण झुंपरा में सोमवार को लगने वाली साप्ताहिक हाट देर से शुरू हुई। नक्सलियों के द्वारा की गई पोस्टरबाजी का असर साप्ताहिक हाट पर पड़ा। हाट में काफी कम व्यापारी दुकान लगाने पहुंचे थे। हालांकि सूचना मिलने पर सोनुआ पुलिस ने झुंपरा हाट पहुंचकर बैनर ऑफ पोस्टर जब्त कर लिया है। पोस्टर बैनर में पोड़ाहाट, कोल्हान, सारंडा वन क्षेत्रों से पुलिस व युद्ध सैनिकों को मार भगाओ व शोषण मुक्त पोड़ाहाट, कोल्हान, सारंडा क्षेत्र का निर्माण करो आदि नारे लिखे हुए हैं। नक्सली नेता कामरेड जया हेम्ब्रम समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया है। वहीं पिछले दिनों नक्सलियों द्वारा बुलाए गए कोल्हान बंद के दौरान जराईकेला स्टेशन के पास बैनर लगा दिया गया था। इस कारण कई घंटों तक हावड़ा मुंबई रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया था। सभी ट्रेनें छोटी बड़ी स्टेशनों पर रोक दी गई थीं। रेलवे ट्रैक की पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। धनबाद तेतुलमारी वर्कशॉप में सेंधमारी कर 5 लाख की चोरी समेत 2 खबरें। बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र की तेतुलमारी कोलियरी वर्कशॉप के स्टोर रूम में रविवार की रात चोरों ने सेंधमारी कर करीब 50 मीटर तांबे का केबल, कई कीमती मोटर पार्ट्स की चोरी कर ली। चोरी किए सामान की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जाती है। सोमवार की सुबह पहली पाली जब कर्मी ड्यूटी पर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। देखा कि वर्कशॉप की दीवार में बड़ा छेद किया गया है और अंदर सामान बिखरे पड़े थे। कर्मियों ने घटना की जानकारी परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को दी। प्रबंधन व सीआईएसएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक पुलिस में शिकायत नहीं की गई थी। वहीं दूसरी खबर है, महिला से छेड़खानी, पुलिस मुखबिर पर धमकी देने का आरोप। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के चंदौर पहाड़ी धौड़ा की एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने व पुलिस के कथित मुखबिर द्वारा धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने ऑनलाइन घटना की शिकायत पुलिस से की है। घटना 6 जुलाई की बताई जाती है। भुक्तभोगी महिला ने शिकायत में लिखा है कि उसके पति बाहर रहते हैं। 6 जुलाई को वह अपने आवास में अकेली थी। तभी चंदौर पहाड़ी धौड़ा निवासी नागेंद्र कुमार आया और उसका दुपट्टा खींच लिया और अश्लील बातें कहीं। उसे पकड़ने का प्रयास भी किया। तभी उसने उसे धक्का देकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर आरोपी भाग गया। इसके बाद उसने 100 नंबर पर फोन किया तो पुलिस आवास पहुंची। पुलिस का कथित मुखबिर मनोज कुमार ने धमकी देकर कहा कि अगर तुमने पुलिस से दोबारा शिकायत की तो पानी नहीं भरने देंगे। फिर पुलिस सिर्फ आश्वासन देकर चली गई। महिला ने आरोप लगाया है कि नागेंद्र कुमार और मनोज कुमार उसे मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। हेमंत की बेल के खिलाफ ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 26 जुलाई को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की गई। पलामू में अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त व अवैध बीड़ी पत्ता लदा पिकअप वैन जब्त। पांकी पुलिस ने शनिवार की रात बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त किए। पांकी थाना प्रभारी उत्तम तिवारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अमानत नदी से अवैध रूप से ट्रैक्टर से बालू का उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है। इसके बाद सीओ राजकुमार सिंह और थाना प्रभारी के द्वारा टीम गठित कर सूरजवन चौक पर माडन जाने वाली रास्ते से 3 ट्रैक्टर और सगलीम बस स्टैंड पुरानी रोड तरहसी जाने वाली रास्ते से 2 ट्रैक्टर जब्त किया गया। हालांकि चालक ट्रैक्टर को वहीं पर छोड़कर भाग गया। पुलिस जवान ने उनका पीछा भी किया लेकिन भागने में सफल रहे। इसके बाद उक्त 5 ट्रैक्टर को जब्त कर थाने लाया गया। वहीं सीओ के आवेदन पर कांड संख्या 94/2024 दर्ज किया गया है। वहीं पांकी थाना पुलिस ने पांकी मेदनीनगर रोड स्थित सूरजवन मोड़ से अवैध केंदू बीड़ी पत्ता लेकर जा रहे पिकअप वैन को जब्त किया गया।
इसमें 53 बोरा केंदू बीड़ी पत्ता लदा था। चालक रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पांकी थाना प्रभारी उत्तम तिवारी ने बताया कि कांड संख्या 95/2020 मामला दर्ज कर चालक को जेल भेज दिया गया है। विगत एक सप्ताह से जंगली हाथियों के तांडव से रातजगा करने को विवश है ग्रामीण। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में विगत कई दिनों से जंगली हाथियों के उपद्रव से लोग त्रस्त हैं। मानुषमुड़िया पंचायत अंतर्गत मानुषमुड़िया बाजार के समीप जंगल में 2 हाथी, भूतिया पंचायत अंतर्गत मंगरोसोल में 3 हाथी तथा पूर्णपानी पंचायत अंतर्गत चंदुआ जंगल में 3 हाथी डेरा डाले हुए हैं। हाथी अलग अलग झुंड में विभक्त होकर दिन के समय जंगल में शरण लिए रहते हैं और रात होते ही खेतों में अनाज नहीं रहने के कारण जंगल से सटे गांव में भोजन की तलाश में हमला कर देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की ओर से पटाखा तथा क्विक रिस्पांस टीम उपलब्ध तो है, लेकिन रात में हाथियों को भगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाथियों का यह उत्पात विगत कई दिनों से जारी है। शनिवार रात को भी मानुषमुड़िया विद्यालय तथा निगमानंद आश्रम की दीवार को 2 जंगली हाथियों ने तोड़ दिया और आश्रम में लगे कटहल को खाया था। वहीं शुक्रवार को सांड्रा पंचायत अंतर्गत भादुआ गांव के पास खेत में एक जंगली हथिनी की मौत हो गई थी। गुरुवार की रात्रि में 10 से 12 हाथियों की झुंड विचरण करते हुए पश्चिम बंगाल की ओर से झारखंड में प्रवेश किया था, जिसमें एक हथिनी की मृत शरीर भादुआ गांव के बगल अवस्थित खेत में पाया गया था। धर्म बहाल की समस्याओं का जल्द समाधान होगा, गीता मुर्मू। घाटशिला प्रखंड के लालडीह धर्म बहाल में नाली एवं सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने भाजपा नेत्री गीता मुर्मू से कहा कि नाली नहीं बनने से बरसात के दिनों में बारिश का पानी घर में घुस जाता है, रास्ता पर चलना मुश्किल हो जाता है। पूजा करने जाते वक्त काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधि को कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया। गीता मुर्मू ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही हो जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग से बात कर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से वार्ड सदस्य नीलिमा धावड़िया, संगीता सिंह, बेबी कौर, प्रिया भुइया, शकुंतला भुइया, पुष्पा भुइया, निशा कौर, काजल सरदार समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आत्मदाह करेंगे मुखिया। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड कार्यालय में मुखिया संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना सोमवार से शुरू किया है। बताया है कि प्रखंड कार्यालय में हर काम के बदले आम लोगों से पैसा मांगा जाता है और मुखिया विरोध करते हैं तो उक्त कार्य उनके क्षेत्र से बाहर होने की बात कही जाती है। संघ का कहना है कि मुखिया पंचायत कर जनप्रतिनिधि होता है और पंचायती राज में पंचायत भवन में ही सब कुछ होना है, लेकिन प्रखंड कार्यालय में जनप्रतिनिधि को दरकिनार कर दिया गया है और पदाधिकारी खुद कमान संभाल रहे हैं। यही वजह है कि प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर हर काम के लिए पैसा मांगते हैं। ऐसे में आम लोग काफी परेशान हैं। वहीं सरकार ने यह घोषणा की थी कि अब पंचायत भवन में प्रखंड कार्यालय के संबंधित अधिकारी बैठकर काम करेंगे, लेकिन कोई इस आदेश पर अमल नहीं कर रहा है। संबंधित अधिकारी आम जनता को ही अपने कार्यालय में ही बुलाते हैं ताकि अपनी मनमानी चला सके। गरीब जनता से हर काम के बदले पैसा मांगते हैं। ऐसे में आम लोगों को प्रखंड कार्यालय कोई काम कराने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके कारण न केवल आम लोग काफी परेशान हैं, बल्कि पंचायत का विकास भी नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में इचाक प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष रंजीत मेहता ने बताया कि हम 7 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यह प्रदर्शन आम जनता के हितों के लिए किया जा रहा है। अगर सरकार हमारी 7 सूत्री मांगों को नहीं मानती है तो पूरे जिले के मुखिया धरना देंगे और उसके बावजूद आम जनता को लाभ नहीं मिला तो हम सामूहिक आत्मदाह करेंगे। मुखिया संघ की क्या है मांगे, चलिए जानते हैं। 1. मनरेगा के कार्य सभी पंचायत सचिवालय से संचालित हों। 2. मनरेगा आईडी पासवर्ड पंचायत को उपलब्ध कराया जाए। 3. 15वें वित्त आयोग की माफी पुस्तिका पंचायत में उपलब्ध कराई जाए। 4. सहायक अभियंता को सप्ताह में 2 दिन प्रखंड मुख्यालय में बैठने का समय निर्धारित किया जाए। 5. प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में सप्ताह में 1 दिन कैंप लगाकर दाखिल खारिज किया जाए। 6. प्रखंड सह अंचल कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। 7. पंचायत सचिवालय में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक बीएफटी, राजस्व कर्मचारी, कनीय अभियंता की उपस्थिति पूर्ण रूप से सुनिश्चित करवाई जाए ताकि पंचायत का विकास हो और आम जनता को परेशानी न हो। रामगढ़ जिले में चौकीदार के 75 पदों पर होगी बहाली। रामगढ़ जिले में चौकीदार के कुल 75 पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई को होगा। इसके लिए अभ्यर्थी 23 जुलाई प्रातः 11 बजे से जिला समाहरणालय आकर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना होगा।
जो अभ्यर्थी समाहरणालय आकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने में असफल होंगे उन्हें परीक्षा केंद्र पर भी पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। चौकीदार बहाली के तहत रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन रामगढ़ शहर के कुल 10 विद्यालयों गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़, SS गर्ल्स उच्च विद्यालय रामगढ़, रामगढ़ उच्च विद्यालय कोयरी टोला, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी ललकी घाटी, राधा गोविंद पब्लिक स्कूल, रामगढ़ छावनी मध्य विद्यालय, सुभाष चौक रामगढ़, छावनी मध्य विद्यालय नई सराय रामगढ़, डिवाइन ओंकार उच्च विद्यालय रामगढ़, संत फ्रांसिस उच्च विद्यालय कांकेबार रामगढ़, रामगढ़ इंटर विमेंस कॉलेज रामगढ़ में किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन OMR शीट के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें एक एक अंक के कुल 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रथम कुल 225 अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 मील दौड़ का आयोजन 30 जुलाई को किया जाएगा। धनबाद ट्रैफिक जाम से निपटने को उठाएं सख्त कदम, डीसी। धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। डीसी अधिकारियों को दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया। कहा कि रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों, शहरी क्षेत्र और NH सड़क अवरुद्ध करने वाले आवारा व पालतू पशुओं पर रोक लगाते हुए यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति को गंभीरता दिखानी होगी। सड़क सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नगर निगम, परिवहन कार्यालय, यातायात पुलिस, RCD, NHAI सहित अन्य विभाग समन्वय बनाकर कारगर कदम उठाएं। उन्होंने सभी मोड़ और चौराहों पर ऑटो, ई-रिक्शा व अन्य वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाने व अवैध कट को बंद करने का निर्देश दिया। NH पर सर्विस लेन से हटाएं। अतिक्रमण बैठक में गोविंदपुर व निरसा में NH पर सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने, धनबाद के कोर्ट मोड़ व सरायढेला स्टील गेट पर सड़क जाम की समस्या दूर करने, जोड़ा पीपल मोड़ के पास रंबल स्ट्रिप लगाने, गोविंदपुर मोहन पेट्रोल पंप के पास डिवाइडर पर क्रॉसिंग के दोनों ओर रंबल स्ट्रिप लगाने, झरिया डिगवाडीह रोड में स्पीड ब्रेकर्स पर पेंट करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। डीसी ने कहा कि सर्विस लेन में अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है, इसे अतिक्रमण मुक्त कराएं। बैठक में नगर आयुक्त रविराज शर्मा, DTO दिवाकर सी द्विवेदी, ASDO उदय रजक, ट्रैफिक DSP अरविंद कुमार सिंह, NHAI दुर्गापुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष कुमार, NHAI धनबाद के राजीव रंजन, NH धनबाद के सहायक अभियंता अशोक प्रसाद, RCD के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अजय कुमार बने रामगढ़ के नए SP। स्पेशल ब्रांच SP के पद पर पदस्थापित अजय को रामगढ़ जिले का SP बनाया गया है। गौरतलब है कि इससे सरकार ने रविवार की देर रात रामगढ़ SP के पद पर पदस्थापित डॉक्टर विमल कुमार का सरकार ने तबादला कर दिया था। विमल कुमार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया था। गिरिडीह, मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई योजना का लाभ लें महिलाएं, DC। गिरिडीह जिला समाहरणालय सभागार में DC नमन प्रियेश लकड़ा ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को लेकर सोमवार को बैठक। DC ने बताया कि 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। उन्होंने जिले की महिलाओं से योजना का 100% लाभ उठाने की अपील की। कहा कि योजना के तहत 21 से 50 वर्ष तक की जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं योजना का लाभ ले सकें। कहा कि आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने से स्वीकृति तक की सभी कार्रवाई निःशुल्क होगी। आवेदिका को कहीं भी किसी भी स्तर पर शुल्क जमा नहीं कराना होगा। योजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए जिले 5 जागरूकता रथ चलाए जाएंगे। स्थानीय समाचार पत्रों व आकाशवाणी के माध्यम से भी